अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू BR डिज़ाइनर चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मुझे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं वो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो लेक्चर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। अब ये जो है ना, इसके ऊपर हम लगा रहे हैं हैंडल, वो भी बड़े बड़े बीड्स का। तो इसके लिए मैंने एक इस साइड वाला जो बीड है वो छोड़ दिया, और एक राइट साइड वाला और एक लेफ़्ट साइड वाला बीड छोड़कर, और उसके बाद मैंने दरमियान वाला जो बीड था उसमें से किया है वायर इंसर्ट। और वायर इंसर्ट करने के बाद एक राइट साइड पर बीड डाला, एक लेफ़्ट साइड पर बीड डाला छोटे वाला, और जो बड़े वाला बीड था उसको डालकर अपोजिट डायरेक्शन में लॉक कर दिया। और उसके बाद जो है ना, मैं इसमें डाल रही हूँ बीड्स दोनों। आपने वायर जो है ना इकट्ठे पकड़ लेनी है और उसमें आपने बीड्स डाल देने हैं, पिरो देने हैं जिसे कहते हैं। तो इसमें जो है ना मैं 11 बीड्स डाल रही हूँ। जो 10 बीड्स हैं आपने उसको ऐसे ही करना है, और जो 11 वाला बीड है उसको आपने इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में लॉक कर देना है, इस तरीके से। उसके बाद अब जो राइट साइड वाली वायर होगी इसमें एक छोटा बीड डालना, और लेफ़्ट साइड वाली वायर होगी इसमें एक छोटा बीड डालकर, जिस तरह आपने इस तरीके से किया इसको बाउंड इसी तरह आपने इस सेंटर वाले में इस तरह कर देना है। राइट साइड वाली जो वायर होगी उसको आपने अपोजिट डायरेक्शन में गुजार देना, और लेफ़्ट साइड वाली वायर जो होगी उसको आपने अपोजिट डायरेक्शन में गुजार देना। अब यहाँ पर जो है ना हमारा आ गया कवर, तो उसके लिए हम यहाँ पर वायर ले लेंगे। वायर लेकर मैंने 2 इस साइड वाले बीट छोड़ दिए हैं और 2 इस साइड वाले, 2 राइट साइड से बीट छोड़ देने हैं, 2 लेफ़्ट साइड से बीट छोड़ देने हैं। और जो थर्ड वाला बीट होगा उसमें आपने वायर इंसर्ट करके उसको इक्वल कर लेना है वायर को ऊपर से, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 3 बीट्स लिए हैं, इनको मैं राइट साइड वाली वायर में डाल रही हूँ इस तरह। 2 बीट मैंने ऐसे ही छोड़, और जो थर्ड वाला बीट होगा उसको आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लॉक कर देना है इस तरह, इक्वल पकड़ना है। और ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो सेकंड हमारा बीड है, जो नीचे वाली साइड वाले वायर होगी उसको हमने इससे आगे वाले बीड में इंसर्ट करना है इस तरह, और जो ऊपर वाली साइड वाले वायर होगी उसमें आपने ऐड करने हैं 2 बीड्स। यहाँ पर मैं 2 बीड्स ऐड कर रही हूँ। एक बीड आपने नीचे छोड़ देना है, फ्री छोड़ देना है, और जो लास्ट वाला बीड होगा उसको आपने अपोजिट डायरेक्शन में लॉक कर देना है। दूसरी लॉक हो जाए, इसको हमने अपोजिट डायरेक्शन में लॉक कर देना है इस तरह। सेम इसी तरीके से हमने नेक्स्ट वाले सारे स्टेप कंप्लीट कर लेने हैं। नीचे वाले साइड वाली जो वायर होगी उसको आपने नेक्स्ट बीट से इंसर्ट करना है, और जो ऊपर वाली साइड वाली वायर होगी उसमें आपने 2 बीट डालकर इसी तरीके से लॉक करना है। यहाँ पर मैंने ये पूरी लाइन बना ली है। एक यहाँ पर हमारी 2 रोज़ आएंगी, ठीक है। 1 रो मैंने कंप्लीट कर लिया। ये जो हमारा लास्ट वाला स्टेप होगा वो इसी तरीके से होगा। यहाँ पर मैंने 2 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। 2 रोज़ कंप्लीट करने के बाद अब हमारा ये वाला जो बीड है ना, फर्स्ट बीड छोड़कर उसके नीचे वाला इसमें से और आगे जिस तरीके से मैं गुजार रही हूँ जिन बीड में से, इन बीड में से आपने लेफ़्ट साइड वाले वायर को इंसर्ट कर लेना है
इस तरह, ठीक है। और ये वाली साइड वाली वायर जो है इसको आपने इन बीड्स में से इंसर्ट करके इस तरह आपने इसमें से इन बीड्स में से इंसर्ट कर लेना है। इस तरीके से लाइक हमने एक बीड छोड़कर दूसरे बीड में से ऑपोजिट डायरेक्शन में वायर गुजार देनी है फर्स्ट बीड छोड़कर, ताकि हम ट्रायंगल जो है ना वो बना लें इसका कवर। इसमें हमने जो राइट साइड वाली वायर होगी इसमें 3 बीड इंसर्ट करने हैं। दो बीड ऐसे ही छोड़ देने हैं और जो लास्ट वाला बीड है इस तरीके से आपने लॉक लगा देना है, ठीक है। अब ये देखें, अब ये ट्रायंगल हमारा जो वो है वो बनना स्टार्ट हो गया कवर। इस तरह हमने ये वाली रो जो है ये भी कंप्लीट कर लेनी है। इससे पहले मैंने 2 रोज़ बनाई हैं, ठीक है। अब ये हमारी तीसरी रो है। ये हमारे जो है एक बीड छोड़कर एक बीड आपने उस साइड से छोड़ा है और एक बीड आपने इस साइड से छोड़ना है, ठीक है। इस तरीके से ये वाला छोड़ देना है और लेफ़्ट साइड वाली वायर जो है उसमें आपने 2 बीड्स डालने हैं। एक बीड नीचे छोड़कर लास्ट वाले बीड से अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी वायर से लॉक कर देना है। इस तरह अब हमने फिर ये वाला बीड छोड़ देना और सेकंड वाले बीड में आना है। उसके लिए आपको वायर इंसर्ट्स करनी पड़ेंगी इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से आपने भी कर लेनी है। लेफ़्ट साइड वाले वायर जो है उसको मैं इस तरीके से इंसर्ट कर रही हूँ कि ये एक और स्टेप आगे आ जाए। इस तरह, ठीक है। अब ये जो राइट साइड वाली वायर है इसको इन बीड्स में से इंसर्ट करना है। इस तरीके से अब हम आ गए हैं 4th रो में, ठीक है। अब राइट साइड वाली वायर जो है उसमें आपने 3 बीड्स ऐड करने हैं। 2 बीड्स ऐसे ही छोड़ देने हैं और जो लास्ट वाला बीड होगा उसको आपने अपोजिट डायरेक्शन में लॉक कर देना है। इस तरह नेक्स्ट बीट में इंसर्ट करना है इसे। टू बीट डालने हैं, एक बीट ऐसे ही छोड़ देना और लास्ट वाले बीट में से अपोजिट डायरेक्शन में लॉक कर देना है। इसी तरह हमने ये वाली रो कंप्लीट कर लेनी है। ये 2 बीट्स रह जाते हैं ना, तो इसमें से एक बीट तो ऐसे ही छोड़ देना है फ्री, और जो सेकंड लास्ट बीट होगा उसमें से आपने वायर इंसर्ट करके लेफ़्ट साइड वाली वायर में 2 बीट ऐड करने हैं। एक बीट ऐसे ही छोड़ देना है और एक जो है इसको आपने अपोजिट डायरेक्शन में लॉक कर देना है इस तरीके से। अब हमने फिर ये वाली रो छोड़ देनी है
जिसमें हमारे वायर हैं और इसके साथ वाले बीड में आना है। उसके लिए हमें वायर इंसर्ट करनी पड़ेंगी इसके नीचे जो एक 4 का लॉक होता है इसके अंदर से हमने ये वायर इंसर्ट करनी है। राइट साइड वाले वायर इस तरह इंसर्ट किया। अब लेफ़्ट साइड वाले वायर जो है उसको इस तरह करना है। अब हम पहले बीड में से छोड़कर दूसरे बीड में आ गए हैं। हमने फर्स्ट बीड को फ्री छोड़ दिया। उसके बाद अब हमने लेफ़्ट साइड वाली जो वायर है उसमें 3 बीड्स डालने हैं। 2 बीड फ्री छोड़ देने हैं और जो लास्ट वाला बीड है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लॉक कर देना है दूसरी वायर को। उसके बाद हमने नेक्स्ट बीट में डालना है। इसी तरह हमने ये वाली लाइन कंप्लीट कर लेनी है। 2 बीट डालना है, एक ऐसे ही फ्री छोड़ देना है, लास्ट वाले बीट को अपोजिट डायरेक्शन में लॉक करना है। अच्छा, मैंने आपको मिनी साइज़ का बैग बनाना सिखा दिया। मीडियम साइज़ का बैग भी आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अब मैं कौन सा बैग बनाना सिखाऊं, किस डायमेंशंस में, किस डायरेक्शन में और कौन सी शेप, या फिर इसके बाद मैं क्या बनाना सिखाऊं। और इसके सारे लेक्चर मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो आप उससे वॉच कर सकते हैं। लास्ट वाला बीड हमने हर दफ़ा छोड़ देना है और जो सेकंड लास्ट होगा उसमें आपने बस इसको लॉक करना है। फर्स्ट जो हमारा स्टेप वे होगा वो ये होगा कि हमने एक जो बीड है उसमें से वायर निकल रही है उसको छोड़ देना है और उसको वायर्स को इस तरह इंसर्ट करना है कि बस सेकंड बीड में आ जाए। उसमें हमने लॉक लगाना है। फर्स्ट लॉक लेफ़्ट साइड वाले वायर में 2 बीड्स डालकर 3 बीड्स डालकर उसके बाद हमने जो है ना पूरी रो बनानी है और लास्ट वाली जो है वो हमने इस तरीके से बनानी है। उसके बाद अब हम दोबारा राइट साइड वाली वायर जो है इस तरीके से इधर ले आए। अब जो लेफ़्ट साइड वाली वायर है उसको हम
इन बीड्स में से इंसर्ट करेंगे। इस तरह। अब जो राइट साइड वाली वायर होगी उसमें 3 बीड डालने हैं। दो बीड ऐसे ही छोड़ देने और जो लास्ट वाला बीड होगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में इनसे लॉक कर देना है। अब हमने इसको टाइट करके नॉट लगा देनी है। नॉट लगाकर इसको कटिंग कर लेना है पक्का करके। पक्का करने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह हमने इसको करना होता है कटिंग। ये जी हमारा बैग रेडी हो गया। अब हम इस पे लगाएंगे बटन। बटन लगाने का तरीका वैसे मैंने आपको बताया हुआ है। दोबारा से जिन लोगों को नहीं समझ आया था इनके लिए दोबारा मैं बता रही हूँ। इसके साइड पर जो हुक्स होंगे उसको आपने फोल्ड कर लेना है बटन के साइड पर इस तरीके से। अब आपने वायर गुजार देनी है राइट साइड वाली साइड से। यहाँ पर आपने दोनों साइड से इक्वल बीड्स छोड़ देने और जिसका मिड होगा सेंटर होगा काउंट कर लेना है यहाँ से बीड। मैं यहाँ पर 7 बीड दोनों साइड से छोड़ रही हूँ। ये इसका सेंटर है। यहाँ पर मैं बटन लगाऊंगी। ये जो नीचे वाली साइड वाली वायर है इसको हमने एक बीड में से ऊपर वाले डायरेक्शन में गुजार देना है, ठीक है, इस तरह। और जो बटन की ऊपर वाली साइड वाली वायर है ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हमने उसी बीड में से नीचे वाली साइड में गुजार देना है इस तरीके से।
ऐसे गुजार कर हमने इसको टाइट कर देना है। अब ये जो नीचे साइड वाली वायर है इसको हमने स्पीड में से गुजारना है, और जो ऊपर साइड वाली वायर होगी उसको हमने से आगे वाले बीड में से गुजारना है। उसके बाद हमने नीचे वाली साइड वाली वायर तो जो थी उसको हमने बटन का जो होल था उसके अंदर से गुजार लिया, और उसके साथ वाले बीड में से नीचे की साइड वाली डायरेक्शन में इसको लॉक कर देना। और उसके बाद जो ऊपर वाली साइड वाले वायर है उसको दोबारा हमने उसी बीड में से नीचे वाली साइड पर ले आना है। इस तरह अब यहाँ पर हमने इसे नॉट लगानी है। नॉट लगाकर हमने इसको पक्का कर देना। ये हमारा बटन लग गया। इसी तरह हम इसके ऊपर जो कवर है उस पर बटन लगाएंगे। ये हमारा बटन लग गया, तो साडा लोगो भी लग गया है। ये हो गया जी हमारा बैग रेडी। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएगा। और इसके अलावा जो इसका साइड पर मैंने छोटा सा बैग बनाया हुआ है वो भी कोई मुश्किल नहीं है, जब आप बड़ा बना सकते हैं तो छोटा भी बना सकते हैं। बाकी उसकी शॉर्ट सी वीडियो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि किस तरह बनाना है। सेम इसी तरह का बैग है ये छोटा सा, जो कि आपने इसके साइड वाले हुक में लगाना है। बाकी जिसको वीडियो अच्छी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।